सुरीली नाम की एक चिड़िया थी। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। वह किसी सेठ के घर काम करती थी। बेटी सुरीली, मेरा जान बचा लो बेटी। लगता है तेरा हाथ भी पीला नहीं करूंगी और भगवान के घर चली जाऊंगी। बहुत जोर से शरीर में दर्द है बेटी सुरीली, मेरा जान बचा लो। माँ, तेरा शरीर दबा दूं माँ? अरे सुरीली बेटी, शरीर दबाने से कुछ नहीं होगा। मुझे दवाई की जरूरत है। मुझे किसी तरह से दवाई लाओ बेटी। माँ, मैं अपने मालिक से पैसा मांगने जाती हूँ। अगर मुझे पैसे दे देंगे तो तेरा इलाज किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ करवा दूंगी। सुरीली चिड़िया माँ की दुख देखकर तुरंत ही अपने मालिक सेठ के घर पहुँची और बोली, मालिक जी, मुझे कुछ पैसे दे दें। मेरी माँ बहुत बीमार है, बिस्तर पर अंतिम सांस ले रही है। सेठ जी पैसे देने को तैयार हो गए, पर उसने एक शर्त रखी। क्या शर्त है मालिक जी? आप निसंकोच अपनी शर्त बताएं। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सुरीली, शर्त तो ये है कि तुमको बिना आग जलाए कल की रात पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर बितानी है। अगर तुम ऐसा कर लोगी तो तुम्हें कमाई से दुगना पैसा दूंगा। अगर नहीं तो तुम्हारा किया गया काम मुफ्त में होगा। जी मालिक जी, आपका यह शर्त मुझे स्वीकार है। सुरीली जब अपने घर जा रही थी तब उसे एहसास हुआ कि वाकई में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बर्फीली हवाएं इसे और मुश्किल बना रही है। सुरीली चिड़िया ने मन ही मन सोची, शायद ये शर्त कबूल कर मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। अब मैं क्या करूं? पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर तो ठंडक के मारे मेरा जान निकल जाएगी। एक तो घर पर मेरी माँ बीमार है, दूसरी ओर मुझे ठंडक लग जाएगी, तो मैं क्या करूंगी? घबराहट में सुरीली चिड़िया तुरंत ही अपनी सहेली सलोनी चिड़िया के पास पहुंची और सारी बातें बता दी। सलोनी चिड़िया ने कुछ देर सोची और फिर बोली, चिंता मत करो सुरीली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना। मैं तुम्हारा प्यारा सहेली हूँ ना। कल रात जब तुम पहाड़ी पर अपनी शर्त पूरा करने के लिए पहाड़ी पर जाओगी तो ठीक सामने देखना, मैं तुम्हारे लिए सामने वाली पहाड़ी पर सारी रात आग जलाकर बैठूंगी। तुम आग की तरफ देखना और हमारी दोस्ती के बारे में सोचना, और तुम्हें गर्म रखेगी। और जब तुम रात बिता लोगी तो बाद में मेरे पास आना, मैं बदले में तुमसे कुछ लूंगी। सुरीली चिड़िया अगली रात पहाड़ी पर जा पहुंची। सामने वाली पहाड़ी पर सलोनी चिड़िया भी आग जलाकर बैठी। अपनी सहेली की दी हुई हिम्मत से सुरीली ने वो बर्फीली रात किसी तरह से काट ली और सेठ के पास पहुंची और बोली, मालिक जी, मैंने आपका शर्त पूरा कर ली है। अब आप मुझे पैसे देने की कष्ट करें। मैं तुरंत ही अपनी माँ को एक अच्छे हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ। शाबाश सुरीली, शाबाश। लो, मैं तुम्हें शर्त के मुताबिक पैसे सहित ढेर सारे इनाम देता हूँ। तुम अपनी माँ को एक अच्छे हॉस्पिटल ले जाओ। इनाम मिलते ही सुरीली चिड़िया अपनी सहेली सलोनी चिड़िया के पास पहुंची और बोली, तुमने बोली थी कि मेरी मदद के बदले में तुम कुछ लोगी। तुम्हें कितने पैसे चाहिए सलोनी? हाँ, मैंने कुछ लेने को कही थी, पर वो पैसे नहीं। मैं तो तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। वादा करो कि अगर कभी मेरी जिंदगी में भी बर्फीली हवाएं चले तो तुम मेरे लिए दोस्ती की आग जलाओगी। जैसे मैंने तुम्हारे साथ मैं भी बर्फीली हवाएं की झोंके खाई है। सुरीली चिड़िया ने तुरंत ही सलोनी चिड़िया को गले लगाई और हमेशा दोस्ती निभाने का वादा की और फौरन ही माँ के पास पहुँची और बोली, माँ, कैसी हो तुम? मैं ढेर सारा पैसा लाई हूँ तुम्हारे लिए। बेटी सुरीली, मेरी तबीयत ठीक नहीं जान पाती है। बिस्तर से उठा नहीं जाता, करवट नहीं फेरा जाता,
हूँ बेटी सुरीली। हाँ हाँ चलो माँ, एक अच्छे डॉक्टर के यहाँ ले चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर साथ देंगे तो तुम तंदुरुस्त एवं स्वस्थ हो जाओगी माँ, चिंता बिल्कुल ना करो। सुरीली चिड़िया अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ ले जाती है। दवाई सुई होता है और साथ में ताकत वाला पानी सलाइन होता है। माँ अब कैसी हो माँ, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल स्वस्थ हूँ बेटी, लाख लाख शुक्रिया बेटी, तुम दिन दुना रात चौगना बहो। ईश्वर ऐसी बेटी सभी को दे। जो यह कहानी से तुमने क्या सीखा? अगर नहीं सीखे हो तो मैं बताती चलूं कि पहला रिश्ता माँ की सेवा करो और दूसरा कोई ऐसा मित्र खोजो कि मुसीबत में तुम्हारी काम आवे। धन्यवाद।